स्मृति को प्रणाम करता हूँ, संस्था के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ इस आयोजन के लिए और मुझे आमंत्रित करने के लिए। जो कुछ भी मैंने पिछले 35-40 वर्षों में वॉल्यूम बढ़ा दो बेटा। मैंने हाँ वो ऊपर से इस बोल पे टाइम 35-40 वर्षों में जैन कला के अध्ययन के माध्यम से सीखा है, प्रयास किया है और लगभग 60-70 जैन पुरा स्थलों पर गया हूँ, स्वयं काम किया है। तो कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आज समय इस बात की मांग कर रहा है कि हम एक समवेत दृष्टि और सोच पैदा करें, क्योंकि आज हम समझते हैं कि हमारा वजूद अलग है। श्रवण परंपरा जब हम कहते हैं तो बौद्ध जैन दोनों आते हैं, मान के चलना चाहिए। वैदिक परंपरा में भी श्रवण परंपरा थी, कैसे अलग कर लेंगे? तो सत्य को नकार करके अगर हम चलना चाहें और सोचें कि हमने हमारे अस्तित्व को हम प्रमाणित कर सकते हैं केवल अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करके, तो वो कहीं न कहीं एक राष्ट्र और देश और समय और काल के प्रतिकूल होगा। आज अखंड दृष्टि से और जिसको कहा जाए कि समावेशी दृष्टि से विचार करने का समय। कभी ऐसा नहीं होता कि एक समाज में 100 लोग रहते हैं, 100 अलग अलग ढंग के विचारों वाले, बात व्यवहार वाले रहते हैं, उनमें आदान प्रदान शेयरिंग होता है। आप नहीं कह सकते कि ये एक्सक्लूसिव है। एवरीथिंग हैज टू बी एक्सक्लूसिव एज वेल एज इंक्लूसिव। तो इस दृष्टि से जब हम विचार करेंगे तो हमें थोड़ा उदार होना पड़ेगा, और जब हम उदार होंगे तो कहीं न कहीं हम जब एक्सक्लूसिव के संदर्भ में बात करेंगे, विशिष्ट थे, तो आपको लगेगा जैन धर्म और कला का अपना एक वैशिष्ट्य है। वो भी मैं आपके सामने रखूंगा, ऐसा वैशिष्ट्य जिस पर हमको आपको गर्व भी होना चाहिए और जो भारतीय परंपरा का मूलाधार रहा है, क्या दिया उसने। वहीं दूसरी ओर इंक्लूसिव भी है। अभी नाम ही देखिए, गणेश वर्णी। अब आप कहें गणेश कहाँ से आ रहे हैं, आप नकार दें कि नहीं, तो कहीं न कहीं ऑरिजिन जो है वैदिक पुराणिक परंपरा से होकर के चल रही। कहीं न हम जब पीछे की ओर चलते जाएंगे कहीं एक बीज पकड़ में आएगा और बीज से ही फिर आगे सारा प्रस्फुटन होता है और तमाम शाखाएं निकलती हैं। उन शाखाओं को आप अलग सत्ता दे दें। तो उस दृष्टि से जब आप विचार करेंगे तो 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण आपके सामने आएंगी। वैदिक परंपरा में अभी मैंने एक नेशनल टैगोर फेलो के रूप में वैदिक पुराणिक संस्कृति और जैन संस्कृति के बीच क्या शेयरिंग रही है, क्या एसिमिलेशन रहा है और क्या हार्मनी रही है, इस पर एक बड़ा प्रोजेक्ट किया है 2 साल करके, अभी सबमिट किया मैंने। उसके एकदम सारांश आपको बता रहा हूँ कि वेदों में वातरश्न मुनियों की चर्चा है, शिष्य देवों की चर्चा है। कहीं कहीं जो वैदिक परंपरा के आर्य उसमें आ रहे थे, उसमें कहीं न कहीं एक कन्फ्लिक्ट का भी संकेत है। यानी 2 धाराएं थी, उनमें तैक्य नहीं था। आप घर में भाई भाई में नहीं होता है मतैक्य, तो उसकी चर्चा है बराबर। और अब आप हम लोग सिंधु सभ्यता को अलग नहीं करते हैं, बल्कि अब सिंधु सरस्वती संस्कृति मानते हैं कि कहीं न कहीं दोनों संस्कृतियों में कुछ समान तत्व थे और ये सब कहीं एक साथ एक सिक्के के 2 पहलू के रूप में चल रहे हैं। अब वो बात नहीं रही कि नहीं इंडस वैली पहले आया, वैदिक अलग आया, कोई संबंध नहीं। तो सिंधु सभ्यता से, जैसा डॉक्टर शर्मा जी ने बताया कि सील्स एंड सीलिंग्स मिली हैं, उन सील्स एंड सीलिंग्स की चर्चा करना आप भूल गए। इसमें वस्तुतः कायोत्सर्ग मुद्रा में
वृक्ष के मध्य में एक आकृति खड़ी है। अब वो श्रमण परंपरा के वादृष्णा मुनियों की परंपरा थी, और वहां से आगे चलते हुए उसी श्रवण परंपरा की जब स्वतंत्र विकास धारा आगे बढ़ती है तो वह निर्ग्रंथ होता है, फिर अरहत होता है, और जैन तो बहुत बाद में आता है। तो वो परंपरा वहां है, और यही नहीं है, वृक्ष के मध्य खड़े उस वादृष्णा मुनि के चरणों पर उपासकों को दिखाया गया है प्रणाम करते हुए, समूह में 6-7 के दिखाया गया है, वो निश्चित प्रमाण। तो इस प्रकार से वैदिक ग्रंथों में और इंडस वैली में, यानी साहित्य और पुरातत्व दोनों मिलकर इस बात का संकेत करते हैं कि उस समय, यानी उसे 2500 ईसा पूर्व कहें या 2300 ईसा पूर्व कहें, निश्चित रूप से एक परंपरा थी श्रवण परंपरा की, जो त्याग और साधना मूलक परंपरा थी। क्योंकि वैदिक परंपरा की मूल धारा तो दूसरी थी, वो संसार में रहना, इंद्र से पूरा ऐश्वर्य मांगना, सारी चीजें तो दूसरी थी। तो दो धाराएं एक साथ चल रही थी। किसी स्टेज पर आकर के लगभग हमें लगता है कि 1000 ईसा पूर्व या उसके कुछ पहले ये दो धाराएं अलग होती हैं, और अलग होकर श्रवण परंपरा का अस्तित्व अलग होता है, और उसी से बाद में बुद्धिज्म जैनिज्म दोनों एक अलग धारा के रूप में विकसित। और इसीलिए शिव की बात आपने की, तो पशुपति शिव की शिवलिंग भी मिलती है, और वह आकृति जिसको हड़प्पा से आकृति मिली, जिसको दिखाया शर्मा जी ने, उसे मानते हैं कि ये रामचंद्रन जी, आर.पी. चंद्रा जी की साहब, ये वो तो तीर्थंकर मूर्ति कहते हैं। लेकिन तीर्थंकर की परिकल्पना और निश्चयात्मक प्रमाण जिस दिन इंडस वैली स्क्रिप्ट पढ़ ली जाएगी उस दिन बहुत परिवर्तन हो सकता है। हो सकता है कि सारी बातें जो हम आज कहने हैं संभावना के रूप में, वो एक निश्चित प्रमाण के रूप में आपके सामने आ जाए। तो जब तक वो नहीं होता है, हमें मानना होगा कि वो एक निर्ग्रंथ परंपरा, या जिसको कहा ये त्याग साधना मूलक परंपरा, जिससे श्रवण परंपरा और बाद में फिर आपके निर्ग्रंथ और तीर्थंकर या जैन परंपरा निकलती है, उसका आधार वहां था। और अब आप देखें कि एक तरफ पशुपति शिव, वहां भी पूर्व रूप कहते हैं, प्रोटोटाइप, शिव नहीं कहते हैं, अगर कह देते हैं तो वो गलत है। तो क्या है, शिव पशुपति हैं, उनसे वृषभ जुड़ा हुआ है, ऋषभनाथ से वृषभ लांछन के रूप में जुड़ा हुआ है, जटाएं जुड़ी हुई हैं, गोमुख यक्ष है उनका, और हमें मालूम है नंदी, और नंदी जो उनका एक मुख्य गण है वो। तो कई दृष्टियों से शिव और ऋषभनाथ के स्वरूप में जो प्रारंभिक है उसमें कहीं न कहीं एक समान तत्व मिलते हैं। और मैंने एक निष्कर्ष इसमें दिया है अपने स्टडी में कि वस्तुतः शिव और ऋषभनाथ ये एक ही स्रोत या मूल से निकले हैं देव, जो एक परंपरा में आगे चल करके शैव परंपरा बन जाती है, और आगे चल करके श्रवण परंपरा की जैन परंपरा, वहाँ वो ऋषभनाथ हो जाते हैं, वहाँ आदिनाथ हो जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो पौमचर्य आदि पुराण में जब स्तवन करते हैं ऋषभनाथ का या तीर्थंकरों का, तो शिव के 2500 नाम दिए हुए, 2500 नाम दिए हुए उस स्तवन में। शिव के नाम से ऋषभनाथ का स्तवन किया गया। और जो विशेषताएं मैं बता रहा हूं, विशेषताएं बाद के मूर्तियों में लांछन हमेशा वृषभ ही मिलेगा, यक्ष गोमुख ही मिलेगा, जटाएं मिलेंगे, और कभी कभी तो जटाएं इस रूप में मिलती हैं बिहार और उड़ीसा में, जो बिल्कुल जटाजूट के रूप में दिखाई पड़ेगा। तो हमें क्या परेशानी अगर हमें माने कि किसी एक संस्कृति का मूल एक रहा है, क्योंकि आप तो जिस अध्ययन की ओर बढ़ रहे हैं वो खुद ही मूल की ओर जा रहा है। आप अपना शीर्षक देखें, वो शीर्षक क्या कह रहा है, कैसे अलग कर रही है भारतीय परंपरा की संस्कृति को श्रवण संस्कृति का योगदान। तो अगर दोनों में संबंध, अंतर संबंध नहीं तो योगदान कैसे होगा? अंतर विरोध होगा तो योगदान नहीं होगा। तो इस बात को समझ करके हमें बड़े सहानुभूतिपूर्वक और बड़ी उदारता के साथ
पूरे भारतीय संस्कृति की एक जो समवेत